नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो गए हैं जी 20 किलोमीटर जंगल में सफारी। बताया जा रहा है कि जी जंगल सफारी में जो है कहाँ बंदीपुर, ये देखें। मोदी जी जो है वो एलिफेंट के साथ ये भारत में ये बात चल रही है कि हमने बेसिकली कॉलोनियल माइंडसेट से अपने आप को आज़ाद करवाना है। ठीक है जी। ओके। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि हमारा जो रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज है उसमें हमने फ़ख्र महसूस करना। हमने तो सब काट कूट के जी बराबर कर दिया। सब लकड़ियां वकड़ियां काट ली और बिल्कुल हमारे यहाँ तो अब जंगल नाम की कोई चीज शायद ही बची हो। लेकिन अगर भारत में है। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। आज 75 साल बाद आज कशकोल लेके फिर रहे हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। और अच्छी बात है, होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो लीडर्स हमारे भी हैं वो भी थोड़ा सा एक आध राउंड लगाइए। अगर कोई पाकिस्तान में जंगल बचा है या जंगली जानवर हमने कोई छोड़ दिया हो। क्योंकि मुग़ल मुसलमान थे तो ज़्यादातर लोग हम उनको हीरो ही अपना समझते हैं और समझते हैं यही वो लोग थे जो निज़ाम चला रहे थे। हम जितनी अरब कंट्रीज हैं उनके शेखों को हम परमिट देते हैं और वो लोग जा जाकर सिंध में भी और उसके साथ साथ पंजाब के कई जगह पे शिकार के लिए आ जाते हैं ये अरब्स। पाकिस्तान में तो कभी सच बोले ही नहीं ना गया। यानी एक यक तरफा हमने नैरेटिव बना दिया है जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। इसको नेशनल चपेट डे के नाम से भी पुकारा जाता है। ये देखिए, ये पिक्चर खान साहब की में बाजवा साहब गए थे और बाजवा साहब ने जाके दो दी, सॉरी, एक दी कान के नीचे। हेलो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर है। उन्होंने राज्य के बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया। पीएम मोदी ने यहां बाघों को बचाने के लिए 50 साल पहले शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर की सालगिरह पर प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही उन्होंने देश में बाघों की संख्या के आंकड़े भी जारी किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर 20 किलोमीटर की सफारी शुरू की। पीएम मोदी इस टाइगर रिजर्व का दौरा करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के शीर्ष बाघ अभयारण्यों में शामिल है। मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नज़ारों का आनंद लिया। इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट करके कहा, आज की सुबह खूबसूरत बांदीपुर टाइगर रिजर्व में बिताई और भारत के जंगली जीवन और प्राकृतिक सुंदरता और अनेकता का मजा लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टाइगर रिजर्व में बिल्कुल अलग लुक में नजर आए, दूरबीन का नजारा देखते हुए भी दिखाई दिए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर की, जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो गए हैं जी 20 किलोमीटर जंगल में सफारी। बताया जा रहा है कि जी जंगल सफारी में जो है कहाँ बंदीपुर, बांदीपुर है कि बंदीपुर है, पता नहीं क्या है, लेकिन खैर वहां पे गए हैं मोदी जी। मेरे ख्याल है बांदीपुर है शायद। खैर वो, आप लोग मुझे करेक्शन कर सकते हैं, वैसे भी करते रहते हैं, मैं नहीं भी कहती फिर भी करते रहते हैं, तो फिर अब इसमें तो कर ही दीजिए कि मैं ये नाम सही ले रही हूँ या नहीं। खैर बात सारी ये है कि नरेंद्र मोदी जी चले गए जंगल में और जी वहां पर जाकर जो है उन्होंने कई तरह की उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, उनकी न्यूज आ रही हैं और बड़ा जबरदस्त। वैसे अच्छा है कि अभी तक जंगल मौजूद है, इसका मतलब है इंडिया में। हमने तो सब काट कूट के जी बराबर कर दिया। सब लकड़ियां वकड़ियां काट ली और बिल्कुल हमारे यहाँ तो अब जंगल नाम की कोई चीज शायद ही बची हो। लेकिन अगर भारत में है तो बिल्कुल उनको इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। ये देखें, मोदी जी जो हैं वो एलिफेंट के साथ, ये एलिफेंट मोदी जी के साथ। आप लोगों को जो पसंद आए वो समझ लीजिए। यानी मोदी जी ने एलिफेंट यानी हाथी के साथ पिक्चर, हाथी के साथ, मुझे हाथी मेरे साथी पिक्चर याद आई राजेश खन्ना साहब की। इतने हाथी थे उसमें, इतने हाथी थे उसमें कि बस हाथी ही हाथी थे। तो बिल्कुल। और गाने अच्छे थे, लेकिन पिक्चर तो मुझे पता नहीं किस लिए हिट हो गई थी, हैरत की बात है। लेकिन खैर अच्छी बात है कि राजेश खन्ना जी की कोई मूवी इतनी हिट हुई थी उस वक्त। खैर बहुत सारी हुआ करती थी उस जमाने में तो उनकी। लेकिन ये हाथी मेरे साथी, एक साहब मुझे मिले पाकिस्तानी और वो मुझे कहने लगे उसमें तो हाथी ही आती है। तो मैंने कहा सर, जब नाम ही हाथी मेरे साथी है तो आपको उसमें क्या देखना था। खैर बहरहाल ये तो खैर मैं इधर से उधर जैसे हमेशा निकल जाती हूँ, वो थी बात। लेकिन खैर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बिल्कुल जी नरेंद्र मोदी जी जो है वो जंगल में घूम फिर कर आ गए हैं
और बड़ी न्यूज़ बन रही है उसके ऊपर भी, और अच्छी बात है, होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो लीडर्स हमारे भी हैं वो भी थोड़ा सा एक आध राउंड लगाइए। अगर कोई पाकिस्तान में जंगल बचा है या जंगली जानवर हमने कोई छोड़ दिए हो, वरना तो हर वक्त शिकार होता रहता है। और अगर हम नहीं करते तो फिर हम जितनी अरब कंट्रीज हैं उनके शेखों को हम परमिट देते हैं, और वो लोग जा जाकर सिंध में भी और उसके साथ साथ पंजाब के कई जगह पे शिकार के लिए आ जाते हैं ये अरब्स। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनसे हम डॉलर पकड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाइए जाकर इन बेजुबान मासूम जानवरों को मार दीजिए, और उसके बाद वो उनके साथ पिक्चर्स लगाते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी, बहुत से ऐसे जानवर हैं, शेर और दूसरे कई, जिनके सर जो है वो अपने ड्राइंग रूम में लगाए हुए होते हैं। और डेकोरेशन मुझे तो समझ नहीं आती, देखकर खौफ आता है कि आपने, चाहे इंसान हो या जानवर हो, किसी का सर जो है वो काट के कैसे दीवार के ऊपर आप वो डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। और अब अगर मैं किसी के घर गई, किसी ने मुझे दावत पे बुलाया और वहां मैंने इस किस्म का डेकोरेशन देखा, तो वो मैं पिक्चर बना के फौरन ही ट्विटर पे लगा दूंगी। तो इसलिए जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत से पाकिस्तानी भी सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने घर का डेकोरेशन सही कर लीजिएगा, इससे पहले के ऐसे करते ना मैं वहां पे पहुंचू। जिस तरह पाकिस्तान ने 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद मजहब के नाम पे रखी थी, जी आज 2023 में भारत जो है वो भी अपनी बुनियाद मजहब के नाम पे एक रखना चाह रहा है। उस पे एक अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी जो करे, सो हाउ डू यू सी दिस? क्या ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का मजहबी बुनियादों पे कायम होना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन बन गया तो इसको हम मानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 230 मिलियन लोग रहते हैं। तो एक यूएन चार्टर के मुताबिक उसका मेंबर भी है पाकिस्तान। हिंदुस्तान जो था वो एक सेकुलर, इंक्लूसिव, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी के तौर पे कायम हुआ। अब अगर उसे वो एक हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जाहिर है ये इंडिया की अपनी सियासत का एक मसला है। पूरे ये 9वीं जमात का जो निसाब है ना, उसमें हिंदुओं के ख़िलाफ़ और इंडिया के ख़िलाफ़ वो बार बार रेफरेंस आ रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से इंडिया में भी एक रिएक्शन मोड में आ चुके हैं वहाँ पे लोग। तो ये इस किस्म का काम हो रहा है, जो हायर टाइप ऑफ एकेडेमिया जो होता है ना, जिसका हमेशा तारीख में एक नाम रहता है, ये उस ट्रेडिशन से दूर जा रहे हैं लोग। पाकिस्तान में तो कभी सच बोले ही नहीं ना गया। यानी एक यक तरफा हमने नैरेटिव बना दिया है, जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। हमेशा आप कभी, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके निसाब में कहीं भी कोई क्रिटिकल पॉइंट किसी पे भी नहीं होता? अकबर पे इसलिए होता है कि उसने वो इस्लाम को अलग करके दीन इलाही बना दिया था। तो उसके ख़िलाफ़ आप ज़रूर शायद मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन नॉट अदरवाइज। तो हमारा तो क्योंकि आइडियोलॉजिकल स्टेट है इंडिया में, अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं तो ये उनका ठीक है, उनका फैसला है। वहाँ के जो डेमोक्रेटिक सेकुलर लोग हैं वो इसको किस तरह लेते हैं, हमको वो देखना होगा कि वहाँ पे हिंदुस्तान में आखिर में क्या होता है।